श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातु पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सियावर रामचंद्र की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। भनति मोर सब गुण रहत, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमते, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। ये प्रसंग चल रहा है, इसमें संतों की महिमा। उसके बाद तुलसीदास जी अपनी रचना करने के पहले बता रहे हैं कि मुझ में तो बुद्धि ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, ना कोई कवि का गुण है, सब प्रकार से गुणहीन हूं। इतना मतलब सब गुण होने के बाद भी उन गुणों का लवलेश मात्र अहंकार नहीं है, ये बता रहे हैं। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। श्री राम। भनत विचित्र को सो कवि कृत जो, राम नाम बिन सोहे न सोऊ। विधु बंदनी सब भांति संवारी, सोहे न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। श्री राम। सब गुण रहत को कवि कृत बानी, राम नाम जब जस अंकित जानी। सादर कहाई सुनहि बुधताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत को कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। श्री राम। यहाँ भी उन्होंने राम महिमा को बढ़ाई दी है, अपनी कविता को नहीं। यद्यपि कवते रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। और सोई भरोस मोरे मन आवा, और कही न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन पाया है। श्री राम। और धूमऊ तजय सहज करुणाई, धूमऊ तजय सहज करुआई। अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनत विदेश वस्तु भल करनी। राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर से संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक गुणपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अपयश भद्दी है, मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी वस्तु का वर्णन किया गया है। श्री राम। मंगल करण कमल मल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनत भले हुई है, सुजन मन भावनी। भव अंग भूत मसान की, सुमरत सुहावनी पावनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नजदीकी चाल पवित्र जल वाली नदी
की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी महादेव के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री रामचंद्र की जय। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग, उदार विचार की करे कोई, बंदय मंगमलय प्रसंग। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है क्या। श्री राम मलय पर्वत के संग से, यानी कि मलय पर्वत में चंदन मिलता है, वहां की लकड़ी सभी चंदन मानी जाती है। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनहि करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जैसे, गावहि सुनहि सुजान। सियावर रामचंद्र की जय। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी की यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। श्री राम। यहाँ हर चौपाई और दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बड़ाई न करके श्री राम जी की महिमा की और मानस के चरित्र और श्री रामचंद्र जी के चरित्र की बड़ाई करी है। मणि मान के मुक्ता छवि जैसी, वस गिरि गज सिर सोहे न तैसी, कृपे नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहाई सकल शोभा अधिकाई। मणिमणिग और मोती की जैसे सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा पा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। श्री राम। तै सही सुकवि कथते बुध कहीं, उपजही अनत अनत छवि लहही, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथक आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। श्री राम। रामचरित सब बिनु अनुवाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय, कवि को विदेश हृदय विचारी, गवहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी को दौड़ी आने का वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होता। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि कथा के यश का गान ही करते हैं। श्री राम। कीन है प्राकृत जन गुण गाना, और सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मत शीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। श्री राम। जो बर सई बर बारु विचारू, हो ही कबित मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। श्याम रामचंद्र की जय।
जुगत वेद पुनि पोहि रामचरित बरताग परिहर सज्जन विमल और शोभायति अनुराग सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोसाई तुलसीदास की जय।